थोड़ा सा जो चुरू अंगूठे के नीचे रखना चाहते थे, लेकिन आज अंगूठा कहाँ गया, अंगूठा कटाया कि उनका नाक कटाया, ये खुद को उनको ध्यान देना चाहिए। ये इस तरीके की भाषाओं का उपयोग ये राठौड़ साहब भी करते हैं, टोटल राजनीति करते हैं। और संभाग है सीकर संभाग जो खत्म किया गया, यह राजेंद्र राठौड़ की एक सोची समझी चाल थी। राजेंद्र राठौड़ ने इसको खत्म करवाया। चाहे सीकर रहे चाहे बीकानेर रहे, लेकिन जनता ने आपको भूतपूर्व बना दिया है। अब भी महानुभाव कुछ समझ जाइए। गोविंद सिंह जी डोटासरा की सरकार ने जो किया वो जनता की जानकारी बगैर जो कार्य किया, वो इस हमारी भजनलाल सरकार ने पारदर्शिता तौर पर आम लोगों की राय के हिसाब से चूरू जिला बीकानेर में रहना चाहिए। चूरू जिले का आम नागरिक बीकानेर से खुश है, इस तरह से किया। डोटासरा जो चूरू अंगूठे के नीचे रखना चाहते थे, लेकिन आज अंगूठा कहाँ गया, अंगूठा कटाया कि उनका नाक कटाया, ये खुद को उनको ध्यान देना चाहिए। लोग जो कई लोग हैं वो इसको गलत भी बता रहे हैं। नहीं, जिन लोगों की अलग अलग है जो बातें करते हैं वो गलत है। हकीकत बात है कि चूरू जिले की जनता हमेशा से बीकानेर डिवीजन के साथ थी। उन्होंने कभी आम जनता की राय लेने की कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं सोची। और भजनलाल जी सरकार ने जो सर्वे करवाया उसमें यही निकल के आया कि चूरू की जनता चाहती है कि चूरू जिला बीकानेर डिवीजन के साथ रहे। सरकार है सिर्फ पूर्व सरकार की योजनाओं हो चाहे पूर्व सरकार के फैसले हो, उन्हीं को बदलने में लगी हुई है। नया कोई कार्य नहीं कर रही है। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, आम जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। जो पुरानी सरकार की योजनाएं थी, चाहे उन योजनाओं को नाम बदल के जनता के सामने पेश करना हो, या उनके पूर्व में बनाए गए जिले या संभाग हो, उनके साथ छेड़छाड़ या उनको हटाने का काम कर रही है। तो सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। किस अपने आप को कह रहे हैं 1 साल की उपलब्धियाँ, क्या यही उपलब्धियाँ इनके पास? कहते हैं कि हमने 1 साल में बहुत कुछ क्या किया। और इस वक्त जो इन्होंने कार्य किया है तो बहुत ही घिनौना है। एक तरफ तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार हो रहा था और एक तरफ इनकी ये घोषणाएं हो रही थी। तो उस समय को चुना इन्होंने तो ये बहुत ही गलत चुना है। और कांग्रेस ने पूर्व में ये कह रखा है कि हम इस तरीके का एक बार 7 दिवसीय कार्यक्रम में न विरोध करेंगे न धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे पार्टी का कार्यक्रम आएगा, आदेश आएगा, इनके जो ये फैसले लिए गए इनका जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। जनता के सामने हम जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये था कि भी जिला जो सीकर है वो संभाग जो बना है उसके नीचे रहना पड़ेगा। बीकानेर जो पहले अलग था अब उसके साथ सीकर में दे दिया है संभाग को। तो अंगूठे का ये तो इनके वो कहावत में कहते हैं ना कि भीगे हमारे जिला जो है इस संभाग में आ गया है। तो कहने का तात्पर्य ये था, न कि कोई अंगूठे का आप जैसे बता रहे हो, ये इस तरीके की भाषाओं का उपयोग ये राठौड़ साहब भी करते हैं, टोटल राजनीति करते हैं। जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो जिले घोषित किए थे, उनको ये सरकार ने देशतापूर्वक खत्म किया है, जो बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही घटिया काम किया है। एक सरकार का 1 साल बहुत ही निराशाजनक रहा है। इन जिलों के साथ छेड़खानी इन्हें बहुत ही महंगी पड़ेगी और एक जन आंदोलन का इनको। और संभाग है सीकर संभाग जो खत्म किया गया, यह राजेंद्र राठौड़ की एक सोची समझी चाल थी। राजेंद्र राठौड़ ने इसको खत्म करवाया। नहीं, वो बयानबाजी तो पहले राठौड़ साहब भी डोटासरा पर तंज कसते थे, उसी प्रकार डोटासरा जी ने भी कोई तंज कस दिया होगा। ये राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण बातें है। डोटासरा जी बहुत अच्छे आदमी थे। राजेंद्र राठौड़ ने पहले ये कहा था कि मैं इसको संभाग नहीं रहने दूंगा, इसको बीकानेर के नीचे वापस लाऊंगा, और वो उन्होंने करके दिखवा दिया राजनीतिक व्यवस्था का। ये जो जिले और संभाग खत्म किए हैं, ये वर्तमान जो भाजपा सरकार है वो सारी राजनीतिक व्यवस्था पूर्वक के कार्य कर रही है शुरू से लेके। और कल जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं वहाँ तक के जितने भी इनके अब तक के जो भी फैसले इन्होंने लिए हैं वो सारे राजनीतिक व्यवस्था पूर्वक इन्होंने लिए हैं। और इनका जवाब जनता इनको आने वाले 4 साल के बाद वोट से समझा भी देगी। और विशेष तौर से मैं चूरू की बात करूं तो चूरू है वो सीकर संभाग में जोड़ा गया था और वापस वही पुराना 5 साल चले और 5 साल चल के वापस वहीं पहुँचे। ये आम जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपसी नेताओं की अनबन हो गई है, कोई किसी पे है वो टोंट कसता हो गए, कोई किसी पे टोंट कसता हो गए, लेकिन आम जनता के लिए ये बहुत गलत हुआ है। और सीकर संभाग
में एक तो कनेक्टिविटी थी अपनी, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी थी और बीकानेर संभाग अगर वापिस बना है तो 200 किलोमीटर की दूरी है। 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर में रात दिन का फर्क होता है, ये इनको समझना चाहिए था। और कुछ बड़बोले यहाँ कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, ये नकारात्मक लोग सदैव अपने जीवन में और अपने जीवन के बाद भी ये लोग तोड़ फोड़ के लिए जाने जाएंगे, न कि किसी सकारात्मक रचनात्मक कार्य के लिए जाने जाएंगे। ये इन बड़बोले लोगों का इतिहास रहा है, शुरू से उठा के देख लो। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि गुंठे के नीचे रहना पड़ेगा, तो क्या आप सही मानते हैं? जो चूरू का नागरिक, आप क्या सही मानते हैं इस प्रकार के स्टेटमेंट को? भाई गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंगूठे के नीचे रहना पड़ेगा, और ये क्या कि चुनावी है वो स्टंट होते हैं, उस टाइम है वो डायलॉग बोल दिया। आज चूरू कौन सा है वो बीकानेर के अंगूठे के नीचे नहीं गया है क्या? संभाग चाहे सीकर रहे चाहे बीकानेर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे है वो यहाँ जो लोग जिस तरीके से भाई सोशल मीडिया पे कल शाम को के बाद जो वाहवाही ले रहे हैं, उन लोगों को मैं थोड़ा सा इशारे में समझाना चाहता हूँ कि लोगों ने आपको समझा दिया है, फिर भी आप अगर नहीं मान रहे हो तो भाई सबसे ज़्यादा सकारात्मक वही चीज़ है और इशारा भी हो गया आपके लिए। चाहे सीकर रहे चाहे बीकानेर रहे, लेकिन जनता ने आपको भूतपूर्व बना दिया है। अब भी महानुभाव कुछ समझ जाइए।